नाज़रीन, कल एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है और ये स्टोरी किसी जो अखबार नवीस ने नहीं, किसी रिपोर्टर ने नहीं, किसी कॉलमिस्ट ने स्टोरी ब्रेक नहीं की। ये स्टोरी ब्रेक की है मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने। ये मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैं, शुरू से जो एक इंतहाई काबिल एतबार साथी हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, हमारे ताहियात कायद और मौजूदा जो है मिनिस्टर फॉर डिफेंस भी हैं, सियालकोट से हैं, मेरे ग्राही हैं, रेहाना डार साहिबा से बड़े भारी मार्जिन से इन्होंने इलेक्शन जीता हुआ है। और ख्वाजा आसिफ साहब अपनी तहरीर के अंदर ये बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, जो कि एक्स के ऊपर उन्होंने की है, वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगर मच अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब जो है बेटियों की शादी पर सिर्फ इस्लामी वसूल कर चुका हुआ है और आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं, ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी जो है पलीत कर रही है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशराफिया की पुर्तगाल में पनाहगाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक विरक साहब का है। विरक साहब पता नहीं कौन है, ये मैं चौधरी साहब से जानूंगा। वतन ये क्या कहेंगे हसन यूब साहब, ये मतलब ये ख्वाजा आसिफ साहब सच बोल रहे हैं। मुझे ऐसा इंडिकेशन हो रहा है कि जिस तरीके के वो ट्वीट्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ही इज बेसिकली पैकिंग अप हिज बैग्स। वो सियासत को खैराबाद कहने वाले हैं। अच्छा, वो कितने इस टर्म के बाद, जी उनकी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के बाद वो अपनी किसी यंगर जनरेशन में से, अपनी फैमिली में से किसी को आगे लेकर आ सकते हैं। उसका इस स्टोरी के साथ क्या ताल्लुक है? क्योंकि वो अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, और मैं बातें सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मतलब कह रहे हैं खुदकुशी कर रहे हैं, सियासी खुदकुशी? नहीं, खुदकुशी नहीं कर रहे वो। बेसिकली मतलब शिकायत ये किसको लगा रहे हैं, किसको ये बता रहे हैं? मुझे ये बात बड़ी वाज़ेह हो रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो अपनी जितनी भी सोसाइटी के अंदर बेहतरी या खराबियों को हाईलाइट कर रहे हैं ताकि इनको रोका जा सके, इनको काउंटर किया जा सके। ख्वाजा साहब ने आगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मुझे लग रहा है नहीं करनी। ही इज अबाउट टू रिटायर्ड। अब ये सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, चौधरी गुलाम से साहब आफ्टर दिस टाइम ख्वाजा साहब ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इंटरेस्टिंग एक असेसमेंट है हसन की। अब ख्वाजा साहब ने पहले भी कहा था, इससे पहली टर्म में भी, कि मेरी ये लास्ट टर्म होगी, और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और भरपूर अंदाज से आपने देखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन जीता। इस तरह की स्टोरीज चौधरी साहब ये एक्सप्लेन करना, वो मेंबर ऑफ द काबीना हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, ये शिकायत वो किसको लगा रहे हैं कि प्लीत कर रही है सिस्टम को? अगर प्लीत कर रही है हुकूमत को, सिस्टम को, ये मैं दोबारा से पढ़ लूँ कि पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी प्लीत कर रही है, तो पाक सरजमीन की जो भाग दौड़ है वो आर्टिकल 1991 के मुताबिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास है। शहबाज शरीफ साहब ये सारा कुछ प्लीत होने दे रहे हैं पाक सरजमीन को। ये बक स्टॉप कहाँ पे होगा? और जो सब ये विरक साहब कौन है? अब मुझे क्या पता, FIA में थे एक साहब, लेकिन मेरा नहीं ख्याल एक दरमियाने दर्जे का, अगर उनकी तरफ बात कर रहे हैं हम मुबैना तौर पर हमें नहीं पता, हम बिल्कुल इस पे कोई जो है वो काइट फ्लाइंग नहीं कर सकते। नहीं, विरक साहब को छोड़ें, पुर्तगाल में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन नहीं जा रहे, वो हर तरह के, ये और जगहों से भी आया है। अच्छा हसन, जब ये कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी पाक से ज़मीन को प्लीत कर रही है, इस वक्त जो है आपके तो बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरी भी थोड़ी बहुत जान पहचान है, मोहतरम डॉक्टर तोकीर शाह साहब, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब में रहे जब चीफ मिनिस्टर थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद यहाँ पे भी रहे। अब उनके पास एक एडवाइज़र मिनिस्टर लेवल का ओहदा है, और एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो उनकी थोड़ी सी सुपरविजन कर रहे हैं। आह चीमा साहब बोबी साहब का ब्यूरोक्रेट हैं, अब पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को वो लीड कर रहे हैं और सारी नज़र रखी हुई है। इन सब की मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ साहब ने का ये कहना कि ये ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को प्लीत कर रही है, मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान प्राइम मिनिस्टर की ज़ात और अपनी हुकूमत के ऊपर खड़ा कर दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सर बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी भी है और फेडरल भी है, और जो सपोजिटली PMS के तहत आते हैं वो तो सूबों में होते हैं लोग बैठे हुए।
वो भी है तो कान जड़े ना इधरों फाड़ दियो मैं इसी बात कर रहा हूं। इस टाइम जो सेंट्रल ब्यूरो जो सुपीरियर सर्विसेज है ना, आप अगर डीएमजी की बात कर रहे हैं, ओएमजी की बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी का चीफ जो सेक्रेटरीज हैं मुतलका सूबों के, उनका ताल्लुक किस ग्रुप से है? उनको कौन कंट्रोल करता है उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन। फेडरल गवर्नमेंट किसके अंडर आती है? प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर के एग्जैक्टली। तो जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन ये आज का काम तो नहीं, बुजदार के जमाने की बात कर रहे हैं ना, तो बुजदार जमाने का ब्यूरोक्रेट वहां पर ये चीजें कर रहे हैं। 4 साल हो गए ये है शहबाज शरीफ साहब को डेफिनेटली इस पर एक्शन लेना चाहिए। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर नैब क्यों सोया हुआ है? नैब क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा? जो है फवाद हसन फवाद को तो गिरफ्तार किया, आज चीमा को तो गिरफ्तार किया, तो अभी जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको गिरफ्तार कर रहे हैं ना नैब। किस चीज का इंतजार कर रहा है? एफआईए को गिरफ्तार करना चाहिए इन लोगों को। एंटी करप्शन जो सूबों की है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये जिनके महकमों के करने काम है, उनके जो सीनियर अफसरान है उनकी जो है बाजपुश होनी चाहिए। डॉक्टर साहब को चाहिए कि चैनलाइज करें और उनसे पूछें इन सब की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? किन की? ये जो सारे लोग हैं, ये जिनका जिक्र किया है, डीजीएफआई को कौन अपॉइंट करता है? डीजीएफआई को प्राइम मिनिस्टर। जी जी जी। जो चेयरमैन नैब है उनको कौन अपॉइंट करता है? खैर वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक किस्म का वो बन गया, वहां वो उस तरह नहीं है, वो उनके अंडर नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं आता। यार क्यों नहीं आता? उसकी सारी नहीं सारा जो सिस्टम है नैब के, जिस कानून के तहत काम करता है वो कानून कौन बनाता है? नैब ऑर्डिनेंस 1999। कौन बनाता है उसको कानून को? नहीं वो कानून तो बेसिकली ऑर्डिनेंस है ना। हाँ नहीं पार्लियामेंट ने बनाना। पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी किसके पास है? वो चौधरी साहब के पास है, मेरे पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर पास है ना। तो ये किसने काम करने हैं? ये काम प्राइम मिनिस्टर ने भी करने हैं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं सूबों ने भी करने हैं। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बेसिकली अ वन मैन शो जो कि पूरे मुल्क की हर चीज को कंट्रोल कर सके। एक सिस्टम है, एक निजाम जो है वो ऊपर से नीचे तक आया हुआ है। एंटी करप्शन का एक निजाम आया हुआ है। मतलब खुशाइंद बात है कि नैब ने काम किया, मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर 14 साल की सजा दी। वेल डन। अब इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी मामला आएगा। ऊपर से जो ना ट्रिगर डाउन नीचे हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा है, अब वजीरों को पकड़ेंगे, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की तरफ आएगा मामला। लेकिन बात सब गिरफ्तार हो जाए ना, चांसलर डायरा का एक ही रहेगा। हसन ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो भी हो एट द एंड ऑफ डे प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है, वो एक्शन लें, मुतलका जो डिपार्टमेंट है उनको अकाउंटेबल ठहराएं। और जाहिर है अगर पुरानी कोई बीमारी है, साल से जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत में है, अब इवेंचुअली अब उनके हवाले से सवालात उठ रहे हैं और उनसे पूछा भी जाना चाहिए।